Hello बच्चों, let's see the question and here the question is for each of the question four choices have been provided. Select the correct alternative. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन है A, B, C and D एंड हमें यहाँ से करेक्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना है. तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की. क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी कि इक्विलिब्रियम पर है. 2SO2 reacting with oxygen produce 2SO3 plus Q Kj. एंड क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे इन द अबव रिएक्शन हाउ कैन द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि हमें इस प्रोडक्ट की यील्ड जो है वो बढ़ानी है. ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट पार्ट है. हमें प्रोडक्ट की यील्ड जो है वो बढ़ानी है यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करनी है, लेकिन हमें प्रेशर इंक्रीज नहीं करना है. तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज नहीं करेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से हम ऐसा क्या करें जो कि हमारी प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाए. तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में. सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे की कॉन्सेप्ट फॉर दिस रिएक्शन. की कॉन्सेप्ट तो जो हमें रिएक्शन यहाँ पे गिवन है हम बहुत ध्यान से देखें. 2SO2 गैस यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो फॉर्म करती है 2SO3 गैस प्लस Q Kj. तो बच्चों जो यहाँ पे हमें ये Q Kj गिवन है ये क्या डिनोट कर रहा है. Q Kj हमें डिनोट कर रहा है हीट ऑफ द रिएक्शन यानी कि हीट, और ये प्लस के साथ इन्वॉल्व है यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है इसमें हीट क्या हुई है, हीट रिलीज हुई है. क्योंकि अगर ये पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो रही है यानी कि हीट भी एक तरीके का प्रोडक्ट है हमारे पास. एंड बच्चों अगर हम बात करें हीट रिलीज होने की तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है तो हमें चेक करना होगा कि इन चारों ऑप्शन में से हम ऐसा कौन सा ऑप्शन चूज करें कि हमारी मैक्सिमम यील्ड हो इस प्रोडक्ट की. तो चलिए बच्चों एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं. सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. अगर बच्चों हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो क्या होगा, जो हमारी हीट होगी वो प्रोडक्ट साइड में ऐड होगी. हम यहाँ पे लिख देते हैं हीट विल बी एडेड मोर ऑन प्रोडक्ट साइड. और बच्चों अगर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे हीट ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट साइड पे अगर हीट बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ले-चैटलेस प्रिंसिपल का. तो अकॉर्डिंग टू ले-चैटलेस प्रिंसिपल क्या होगा, हमारी रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में. रिएक्शन विल प्रोसीड इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन. क्यों, क्योंकि ले-चैटलेस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई भी चेंज हमारा अकर होगा तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो यानी कि हीट इंक्रीज होगी प्रोडक्ट साइड में, और अगर प्रोडक्ट साइड में चेंज अकर हो रहा है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम खुद को किधर की शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ यानी कि रिएक्टेंट की तरफ. और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, तो यानी कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो काम नहीं बनेगा यहाँ पे. अब बात करते हैं बच्चों हम अपने बी पार्ट की, यानी कि बी पार्ट में हमें गिवन है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. अगर हम देखें टेम्परेचर डिक्रीज करने का केस, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो हीट विल ऑल्सो डिक्रीज ऑन द प्रोडक्ट साइड. और अगर प्रोडक्ट साइड पे हीट डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे रिएक्टेंट की जो पार्ट है वो ज़्यादा बनी रहेगी एंड जो हमारी रिएक्शन है वो ईजिली फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी हो पाएगी अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलेस प्रिंसिपल अगेन, है ना. तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन के मिलेगा, मोर एंड मोर प्रोडक्ट. और हमें इस रिएक्शन में चाहिए ही क्या कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो SO3 की. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसकी हेल्प से ये प्रोडक्शन जो हो प्रोडक्ट की वो ज़्यादा हो जाए. तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है. अब बात करते हैं हम अपने सी पार्ट की. तो हमें सी पार्ट में गिवन है बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. अगर बच्चों हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. और अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो अगर हम देखें जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं फॉर द प्रोडक्ट पार्ट, यहाँ पे देखो 2 और ये 1. रिएक्टेंट के लिए हमारे 3 नंबर ऑफ मोल्स है टोटल और प्रोडक्ट के लिए हमारे 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं. तो हमारी जो रिएक्शन होगी जो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से वो किस साइड में चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में. अगेन
विद द अकॉर्डिंग टू द ले चैटलेस प्रिंसिपल। इसलिए हमें यहाँ पे कैसा मेंटेन करके रखना है, प्रेशर इंक्रीज करके रखना है, जिससे कि रिएक्शन हमारी कैसी होती रहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करने का भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज होगा एंड वो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और वो हमें नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट की तरफ चाहिए रिएक्शन। अब अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, वो है बाय एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट। एंड बच्चों हमें ये मालूम है कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। वो ऐसा नहीं हेल्प करेगा कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो। वो क्या करता है, वो हमारी रिएक्शन की रेट को सिर्फ बढ़ाता है, यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन को सेम एक्सटेंट पे रखता है। तो कैटलिस्ट वाला पार्ट यहाँ पे हम चूज नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों, यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट हेल्प करेगा विदाउट इंक्रीजिंग द प्रेशर, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हीट रिलीज हो रही है। तो अगर हम टेम्परेचर को कम रखेंगे, हमारी जो रिएक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ले चैटलेस प्रिंसिपल। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। एंड आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।